हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कई सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था। उसमें से मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, इन सभी कंसंट्रेशन टर्म को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आज जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, इस कंसंट्रेशन टर्म का नाम है मोल फ्रैक्शन। देखिए, कोई पूछे मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन ही कहता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड द नंबर ऑफ टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स। यदि बात करें हम, तो नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा है। इसका नाम है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, फ्रैक्शन जिसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके उसी को हम लोग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और चूंकि यह फ्रैक्शन है किसका, तो यह फ्रैक्शन है मोल का। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन में हमको मोल का फ्रैक्शन बनाना है, तो सॉल्यूशन में मोल का फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखना है मोल के रूप में, तो किसको लिखेंगे? तो वही डिफिनीशन बोला, या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले तब या सॉल्वेंट ले तब, एंड द नंबर ऑफ टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को एक ग्रीक लेटर काई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। चलिए, अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग मोल फ्रैक्शन का क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाते हैं। तो यदि हम बात करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन का तो डिफिनीशन यही कहता है कि मोल फ्रैक्शन है क्या, तो मोल फ्रैक्शन रेशियो है। अब रेशियो किस चीज़ का है? तो रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ या तो सॉल्यूट ले या तो मोल्स ऑफ क्या ले? सॉल्वेंट ले, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी नीचे लिख सकते हैं टोटल मोल्स। यानी अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग ग्रीक लेटर काई से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें कि मोल्स ऑफ या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से लिखते हैं, और या तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूट का मोल या तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्वेंट का मोल। और नीचे है टोटल मोल, तो टोटल मोल में हम जानते हैं कि टोटल मोल में सॉल्यूट के मोल भी होंगे और साथ में सॉल्वेंट के मोल भी होंगे। अब देखिए, डिफिनीशन कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, या तो सॉल्यूट का मोल लेना है या तो सॉल्वेंट का लेना है, और उसका रेशियो किससे निकालना है? टोटल मोल से निकालना है। और सॉल्यूट या सॉल्वेंट में जो लीजिएगा वही उस कंपोनेंट का क्या आएगा? वही उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। तो अगर हम ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा, और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का होगा। क्योंकि डिफिनीशन में ही बोला है या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट का कंपेयर कीजिएगा टोटल मोल से तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और यदि सॉल्वेंट का मोल कंपेयर कीजिएगा टोटल मोल से तो यहाँ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि डिफिनीशन में ही बोला है कि जो लीजिएगा वही कंपोनेंट का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यदि हम बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में हो जाएंगे सॉल्यूट के मोल प्लस क्या हो जाएंगे? सॉल्वेंट के मोल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम केवल सॉल्यूट का मोल लिए ऊपर और नीचे टोटल लिए, तो यह जो मोल फ्रैक्शन होगा वह किसका हो जाएगा? सॉल्यूट का हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें कि यहाँ जो हम नंबर ऑफ मोल्स लेंगे वह सॉल्वेंट का लेंगे और उसका जो रेशियो निकालेंगे यानी टोटल से निकालेंगे, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यह जो मोल फ्रैक्शन होगा, यह मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हम निकाल लिए।
यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल बटा टोटल मोल, और अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल बटा टोटल मोल। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर सॉल्यूट का निकाले तो सॉल्यूट का मोल बाई टोटल मोल, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्वेंट का मोल बाई टोटल मोल। चलिए हम आगे बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के यूनिट की, कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता क्या है, यानी यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो अगर मोल फ्रैक्शन के यूनिट की बात करें तो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है। मोल एक संख्या है यानी नंबर है, और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो बात करें ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। यानी मोल फ्रैक्शन के यूनिट की बात करें तो यह एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन से कंसंट्रेशन टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है, तो मोल फ्रैक्शन ही ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दे तो क्या हमको मिलेगा। तो देखिए अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का निकालना है निकालना जान चुके हैं। यदि हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऊपर किसका मोल लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसी तरह अगर हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में लिख सकते हैं सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। अब देखिए इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 यानी 1 और 2 इक्वेशन को जोड़ेंगे तो LHS वाले को LHS की तरफ जोड़ेंगे और RHS वाले को RHS की तरफ जोड़ेंगे। यानी हमको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर यहाँ ऐड करेंगे या दूसरा इक्वेशन को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए ये लेफ्ट साइड वाला तो जैसे का तैसे, जब राइट साइड में जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी LCM आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर देखेंगे तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो LCM भी सेम आएगा, यानी ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब देखेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, यानी ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कोई पूछे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, तो याद रखिएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वह किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। देखिए अगर सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिए। चलिए इस पर का एक आध न्यूमेरिकल हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, यह टाइप 1 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कहता है इफ 2 मोल ऑफ A इज डिजॉल्व इन 3 मोल ऑफ B, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। यानी क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है 2 मोल ऑफ A, यानी A का कितना मोल दिया, 2 मोल दिया, और फिर कहता है 3 मोल ऑफ B, यानी B का कितना मोल दिया, 3 मोल दिया। एक बात बताइए,
हम जानते हैं कि जो कम अमाउंट में होता है वह सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। यानी जो ए है वह किसका मोल है, तो जो ए है वह सॉल्यूट का मोल है, और जो बी है वह किसका मोल है, तो जो बी है वह किसका मोल है, सॉल्वेंट का। अब देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल निकल गया, दे दिया है क्वेश्चन में। हमको एक बार मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है और एक बार किसका निकालना है, बी का। तो देखिए अगर हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला यही लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में लिख सकते हैं सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। अब देखिए इस वैल्यू को पुट करेंगे तो सॉल्यूट का मोल यानी ए का मोल कितना दिया, 2 दिया, डिवाइडेड बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जोड़ेंगे यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3। जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे क्या हो जाएगा, 5। और जब 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.4। तो अगर हम बात करेंगे तो यह हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी ए का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब हमको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, तो 1 होता है। जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 पता चल गया तो यहाँ ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस में भेज देंगे। यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसको 1 में से क्या करेंगे, 0.4 को घटाएंगे, मिल जाएगा 0. यानी यही क्या हो गया, उत्तर आ गया। चलिए इसमें का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का जो टाइप 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइप 2 क्वेश्चन कहता क्या है, टाइप 2 क्वेश्चन कहता है इफ 40 ग्राम ऑफ caustic सोडा is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ caustic सोडा एंड वाटर। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको मोल दिया हुआ था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ग्राम दिया यानी मास दे दिया। अब देखिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपको मोल के बदले मास दे दिया, तो जो मोल वाला फार्मूला है सबसे पहले तो उसको हम क्या करेंगे, मास वाले फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। चलिए जो गिवन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो गिवन क्या है, तो गिवन यही है कि 40 ग्राम पौष्टिक सोडा का फार्मूला दिया हुआ है NaOH, और फिर क्या होता है 90 ग्राम वाटर, यानी वाटर का फार्मूला होता है H2O। हमको पता है जिसका अमाउंट कम हो वह सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा हुआ सॉल्वेंट। तो यहाँ मास दिया तो मास को W से लिखते हैं, और जो कम है यानी वह किसका मास है, तो सॉल्यूट का। उसी तरह बात करेंगे तो मास को W से, और जो ज़्यादा है वह किसका है, सॉल्वेंट का। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे दिया है। देखिए हम लोग मोल का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो देखिए अगर मोल वाले फार्मूला को मास बाई मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो यानी हमको मोल निकालने के लिए मोलर मास पता होना चाहिए। तो मोलर मास तो आप लोग को निकालने आता ही है। जिस कंपाउंड का मोलर मास निकालना है उस कंपाउंड के फार्मूला में जितने भी एटम हैं सबके एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। तो सॉल्यूट के रूप में कॉस्टिक सोडा है और इसका फार्मूला होता है NaOH। अगर इसके एटॉमिक मास को जोड़ेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। यानी सबको जोड़ेंगे तो 1 7 3 10, और फिर बात करेंगे तो 2 1 3 1 4, यानी 40 ग्राम पर मोल। उसी तरह अगर हम सॉल्वेंट के मोलर मास की बात करेंगे तो सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, और यहाँ देखिए सबके एटॉमिक मास को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यानी 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर। तो देखिए क्वेश्चन में मास दे ही दिया था, फार्मूला के हेल्प से हम लोग मोलर मास निकाल लिए। बस यही हम लोग फार्मूला यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट का निकालते हैं यानी NaOH का। हमको पता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
यदि हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। अब देखिए क्वेश्चन में तो मोल दिया नहीं, तो मोल को हम यहाँ मास बाई मोलर मास के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इस फार्मूला को इस तरह लिख सकते हैं, सॉल्यूट के मोल की जगह मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर अगर हम बात करेंगे तो यह टोटल बट्टा जैसे का तैसे, यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, प्लस यहाँ मोल ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बस इस वाले फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए इस वाले फार्मूला में अगर हम वैल्यू को पुट करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, वैल्यू को पुट करने पर क्या मिलता है। सबसे पहले तो जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 है, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो यह भी कितना है 40 है। फिर यह टोटल बट्टा जैसे का तैसे, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या रखेंगे 40 रखेंगे, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या रखेंगे 40 रखेंगे। फिर प्लस यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या रखेंगे 90 रखेंगे, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या रखेंगे 18। अब बस इस वाले वैल्यू को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 40 से 40 कट के एक बार में आ गया, 40 से 40 1 टाइम्स कटेगा, और 18 से 90 कितना टाइम्स कटेगा 5 टाइम्स। यानी यदि बात करें तो एक जैसे का तैसे, और नीचे 1 + 5 यानी कितना हो जाएगा 6। जब 6 से 1 में डिवाइड करेंगे तो एक डिसमल देने पर 10 हो जाएगा, और फिर बात करेंगे तो 6 एकम कितना हो जाएगा 100 4 0 यानी 6 छक 36। यदि हम बात करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.16। अब देखिए जब हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकल गया, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना जानते ही हैं। जो सॉल्यूट होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उसका सम कितना होता है 1। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता ही है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.16 आ गया। या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जैसे का तैसे इज इक्वल टू 1, इधर 0.16 प्लस में तो उधर माइनस में, यानी आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.16। जब इसको घटाएंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 0.84, यानी यही क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम यही स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।